और बड़ी खबर है, यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स की भीषण बमबारी हुई है। Mi-35M हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी, हवाई हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने तबाह हो गए। Mi-35M ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी। और रूसी सेना यूक्रेन में विध्वंसक हमले कर रही है, लेकिन इस मामले में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेनी फोर्स भी मॉस्को तक आक्रमण कर रही है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 शहरों पर 300 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इसके बाद रूस के 6 शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगे। सवाल ये है कि आखिर रूस के अंदर यूक्रेन के हमले सफल और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम असफल क्यों हो रहे हैं? जिस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति इटली में आयोजित G7 समिट में हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त उनकी सेना रूसी धरती को दहला रही थी। G7 की बैठक में कई देशों ने यूक्रेन के बारूद को रिचार्ज करने की घोषणा की, तो न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि उनकी सेना के भी हौसले बुलंद हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि रूसी धरती, रूस के शहर बारूदी विस्फोट में जलने लगे। यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर रूस पर जिस तरह से विध्वंसक हमले किए, उससे क्रेमलिन पूरी तरह से दहल गया। ज़ेलेंस्की के फाइटर ने मॉस्को समेत रूस के 7 शहरों में ड्रोन से विस्फोट किया। सबसे बड़ा वज्रपात मॉस्को में हुआ। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को पर 2 बड़े हमले किए। जिस वक्त मॉस्को के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उस वक्त 2 जगहों पर ड्रोन से विस्फोट हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की Su विमान बनाने वाली फैक्ट्री और कम्युनिकेशन सेंटर था। यूक्रेनी ड्रोन ने Su फैक्ट्री और कम्युनिकेशन सेंटर को डायरेक्ट हिट किया। हमले के बाद दोनों टारगेट धू-धू कर जल गए। मॉस्को के बाद यूक्रेन ने सबसे विध्वंसक हमला रोस्टोव में किया। यहां यूक्रेनी फोर्स ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। यूक्रेनी वज्रपात के बाद रोस्टोव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। आधी रात को रोस्टोव में किस तरह से जलजला आया, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। रूस का दावा है कि उसने रोस्टोव में यूक्रेन के 70 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने सिर्फ रोस्टोव में ही 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 170 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ड्रोन ब्लास्ट करने में सफल रहे। नतीजा यह हुआ कि बेलगोरोद में कई इमारतें बर्बाद हो गई। बेलगोरोद में ही यूक्रेन ने रूस के रेडियो स्टेशन को इस धमाके से तहस नहस कर दिया। ओरानिश में यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में कई इमारतें मलबा बन गई। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से ब्लास्ट कर रूस की गैस पाइपलाइन को बर्बाद कर दिया। और इस तरह आधी रात को रूस के आधा दर्जन शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगे।
24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों को किस तरह जलाया, अब उसे जानिए। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 बड़े ब्लास्ट किए। हमले में एक एसयू फैक्ट्री और एक कम्युनिकेशन सेंटर जल गया। बेलगोरोड में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी सेना के रेडियो स्टेशन और गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ऑयल फैक्ट्री और हथियार गोदाम को टारगेट किया। वोरोनिश में रूस की ऑयल रिफाइनरी और कमांड सेंटर पर हमला हुआ। हमले की वजह से दोनों टारगेट ध्वस्त हो गए। रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस के S-300 और गैस स्टेशन को तहस-नहस कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से एक रडार स्टेशन और 6 इमारतें नष्ट हो गई। जेलेंस्की सेना ने सिर्फ रूसी धरती को ही नहीं दहलाया, बल्कि उसने युद्ध भूमि में भी रूस को बड़ा जख्म दिया। यूक्रेनी फोर्स ने 10 मोर्चों पर ऐसा आघात किया कि रूसी फौज दहशत से भर गई। अवदीपका में यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहन को इस तरह से तबाह कर दिया, रूस के 6 सैनिक भी मारे गए। डोनेट्स्क में यूक्रेन लगातार भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस की टैंक बटालियन का अस्तित्व मिट गया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला किया। आसमान से एक के बाद एक कई ड्रोन गिराए, जिसमें रूस के हथियार और अंडरग्राउंड अड्डे ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बाखमुत में यूक्रेनी एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर भीषण बमबारी की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में रूस के 3 ठिकानों का नामो निशान मिट गया। डोनेट्स्क में ही यूक्रेनी फोर्स ने रूस की मोर्टार यूनिट की कब्र खोद दी। यूक्रेन ने भीषण बमबारी की। रूसी सेना को ना समझने का मौका मिला और ना ही संभलने का। खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स ने इस तरह से धावा बोलकर रूस के टैंक और सैन्य वाहनों को जला दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कई ठिकानों और हथियारों को जलाकर भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के कई सैनिक जंगल में छिपे हुए थे। यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर इन्हें भी खत्म कर दिया। यूक्रेन के पलटवार की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण पेश कर रही हैं कि यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से वापसी कर चुका है। नेटो से हथियारों की नई खेप आने वाली है। ऐसे में आने वाले वक्त में यूक्रेनी फोर्स और भी विनाशक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।